बस होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल है। सभी लोग काफी उत्साह और उल्लास के साथ खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इस बीच में ही उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र वो थोड़ा सा हताश नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पे यही कहना है, होली हो या फिर दिवाली हो, इनके साथ तो समस्याएं लगातार बनी ही रह रही है। सरकार समस्याओं के हल की तरफ कोई कदम नहीं उठा रही, जिस वजह से उन्हें काफी सारी समस्याएं हो रही है। अपना जीवन यापन करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही है और होली जैसे त्योहार में उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस त्योहार को कैसे मनाया जाए। जहाँ एक तरफ सरकार तमाम विभागों को सौगात दी है इस होली के अवसर पर, वहीं पे इन शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, जिस वजह से काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। शिक्षा मित्र इनका साफ तौर पे यही कहना था कि अगर सरकार इनके लिए भी शासनादेश जारी कर देती मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर या इनकी जो अन्य मांगे हैं उसको लेकर, तो इनके जीवन में भी जरूर खुशियां होती। शिक्षा मित्र पूरे मनोयोग से अपने काम को करते हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ विद्यालय पहुंचते हैं और नौनिहालों को शिक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई खास कदम शिक्षा मित्रों के लिए नहीं उठाया जा रहा है। सरकार महज इन्हें आश्वासन ही देती हुई चली आ रही। सरकार की तरफ से हर बार यही कहा जाता है कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन देखने को मिलता है वक्त बीतता चला जा रहा है, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याओं की तरफ सरकार कोई भी रुख नहीं कर रही है। देखने को मिला, इसके पहले कहा गया दीपावली में समस्याओं का हल होगा, फिर नए साल में होगा, अब होली भी बीत रही है, लेकिन फिर शिक्षा मित्रों के लिए अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है और अब न जाने कब सरकार इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करेगी। फिलहाल जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जो अंदर से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो कुछ बहुत खबरें आई हैं, उसमें ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत जल्दी समस्याओं का हल कर देंगे और सरकार की तरफ से पूरी रणनीति बनाई जा रही है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याओं के हल के लिए। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश पांडे ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उमेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार शिक्षा मित्र अपनी बातों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ खबरें निकलकर सामने आती हैं, समाचार पत्रों में निकलकर सामने आती हैं, अखबारों में निकलकर सामने आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि कैबिनेट बैठक में कुछ ना कुछ खास होने जा रहा है और कैबिनेट बैठक के ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत करते हैं। इसके बाद ही कहा जाता है कि जिन प्रस्तावों को बजट के दौरान नहीं लागू किया गया था उन प्रस्तावों पर अब मुहर लग जाएगी कैबिनेट के बाद। लेकिन उसके बाद भी देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों के लिए कोई सुखद समाचार निकलकर सामने नहीं आ पाया है, तो क्या कुछ मानना है आपका? देखिए, शिक्षा मित्र इस समय विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को गुजारा कर रहा है जी। शिक्षा मित्र रोज सुबह जी जाता है, शाम को डेली मर जाता है जी। और होली का इतना बड़ा त्योहार है और इस त्योहार में आप कल्पना कर लीजिए कि 10,000 रुपए में अगर 2 मियाँ बीबी और 2 बच्चे यानी 4 लोग अगर हैं तो उसके आप कपड़े नहीं ले सकते हैं इस महंगाई के दौर में जी। लेकिन आपने जैसे कहा कि समाचार पत्र के माध्यम से जरूर निकला था जी, लेकिन सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री जी द्वारा या मुख्यमंत्री जी द्वारा या जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा ऐसा कभी नहीं कहा गया था जी कि फलाने बजट में ऐसा ऐसा हो जाएगा जी। ये जो धारणा गलत लोगों से फैलाई गई वो गलत थी, पहली बात। दूसरी बात यह है, उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि जो व्यक्ति 22 वर्षों से जी प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी प्राथमिक शिक्षा उन बच्चों को पढ़ा रहा है जो गरीब किसान के हैं, नौनिहाल बच्चे हैं जी, और आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पर चले गए, वो हमसे हजारों गुना वेतन वो पा रहे हैं जी। और हम शिक्षा मित्र आज उसी तरह, जो हमारे लिए होली हो चाहे दीपावली हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। हम हमेशा सूखी होली मनाते हैं, सूखी दीपावली मनाते हैं जी। इस बात को हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुहार करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ये जो शिक्षा मित्र, क्योंकि शिक्षा मित्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही देन है, माननीय कल्याण सिंह जी थी जी। माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के विद्यालय बंद हुआ करते थे, उन विद्यालयों को खोलने का काम हमारे इन शिक्षा मित्रों ने किया और ऐसे ऐसे विद्यालय थे जहां घास लगी थी उनको काट करके बुलाया बच्चों को, और सर्व शिक्षा अभियान जैसे अभियान को नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का कार्य हमारे शिक्षा मित्रों ने किया जी। आज उन शिक्षा मित्रों के साथ
ये दुर्व्यवहार अच्छा नहीं है जी। मैं गुहार करता हूं कि इन शिक्षा मित्रों की तरफ देख लीजिए और हमारी भी होली को जो है शुभ होली के रूप में मनवाने का कार्य कराइए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी गुहार करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करते हैं। जी उमेश जी, आपने जैसा कि बताया होली का त्योहार है, इसके पहले भी दीपावली भी आप लोगों की सूखी सूखी गई, कोई खुशियों का माहौल नहीं था, बस उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो होली है, इस अवसर पर क्या आप लोग के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है? जी हाँ, इस बात के लिए मैं महानिदेशक महोदया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो, चूंकि हम फरवरी का मानदेय का बजट पहले आ गया था, मार्च का तो अभी चल ही रहा है, वो बजट जो है जनपदों को पहुंचा दिया गया था। लगभग जनपदों में भुगतान भी हो गया है। कहीं से हमारे पास ये खबर नहीं आई है कि अभी तक भुगतान में कोई समस्या है। ये लगभग 10,000 रुपया जो भुगतान है वो लोगों को मिल गया है। जी उमेश जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि बस अब आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अब पूरी बातें सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है आप लोगों की समस्याओं के हल के लिए? जी ये बात हाँ बिल्कुल। अब हाँ भाई, सरकार के पास ही हमारा तो सब कुछ है। जी वो सरकार है, हम उनके नुमाइंदे हैं। जी तो सरकार को ही सोचना है हमारे बारे में। मैं गुहार करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, इन नौनिहाल शिक्षा मित्र जो नौनिहाल बच्चों को पढ़ाने का कार्य शिक्षा मित्र करते हैं, अभी काफी हमारे पास ऐसे ऐसे फोन आते हैं। अभी कल हमारे पास बिजनौर से भाई साहब ने फोन किया था कि पांडे जी क्या करें, घर में रोटी नहीं। जी बच्चे हमारे बड़े बड़े हो गए हैं। अब हमारी उम्र 50, हम लोग अभी हमारा 5 साल के बाद इतनी तेजी से रिटायरमेंट होगा जी कि एक संख्या बहुत तेजी से घट जाएगी। जी मैं निवेदन के साथ गुहार करता हूँ सरकार से और उम्मीद भी करता हूँ। मैं शिक्षा मित्रों को संदेश भी देना चाहता हूं कि आपको हैरान होने की कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी को जो हमको कुछ इधर उधर से सूचनाएं मिल रही हैं, उन सूचनाओं के आधार पर हम लोगों का कार्य होने के कगार पर है। थोड़ा आप लोग धैर्य बनाए रखें। जी उमेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ होली।